हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से और 7 तक का सॉल्यूशन किया था और आज की इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से और क्वेश्चन नंबर 11 तक का सॉल्यूशन देखेंगे। देखो, इस चैप्टर में तो अगर न्यूमेरिकल्स की संख्या देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है, लगभग 50 क्वेश्चंस हैं, लेकिन अब हम एक ही वीडियो में तो करवा नहीं सकते हैं या एक ही वीडियो में पूरा तो होगा नहीं। ऐसे ही आपको छोटे छोटे वीडियो मिलेंगे और सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी मिलता जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड अपने दोस्तों के बीच में इसका ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ बढ़ाएँ, ठीक है। और हम ये अपना जो क्लास ले रहे हैं ये कोटा टाइम्स के, कोटा टाइम्स नेम एक बार और सुन लोगे, कोटा टाइम्स के इस स्टूडियो से क्लास ये शूट हो रहा है। ये वीडियो आपके लिए यहाँ शेयर किया जाएगा। आप लोग इस क्लास के साथ अच्छे से एंटरटेन कीजिए और क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी देखिए। तो अब ये फर्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देखोगे। क्वेश्चन दे दिया गया है, किसी चालक में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है जब उसके सिरों के बीच 2 वोल्ट, देखो यहाँ पर वैल्यूज, इसके बीच सिरों के बीच 2 वोल्ट है। चालक का प्रतिरोध बताइए। देखो प्रतिरोध ज्ञात करना है, आर को हम आर से डिनोट करते हैं प्रतिरोध को। अब इसके लिए सबको मालूम होना चाहिए, जो जो वैल्यू दे रहा है सबसे पहले उसको हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। देखो वैद्युत धारा का मान दे रहा है, वैद्युत धारा का मान जो होगा, वैद्युत धारा आई का मान दे रहा है 0.5 एम्पियर और सिरों के बीच विभवांतर दे दिया गया है, विभवांतर V का वैल्यू दे रहा है 2 वोल्ट और इसमें ज्ञात करना प्रतिरोध, प्रतिरोध R से नोट होता है तो R का मान ज्ञात करना है। अब देखो इसमें रिलेशन मालूम होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए। इसके लिए हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं पहले से ओम का नियम। क्या पढ़े? ओम का नियम, ओम्स लॉ। तो इसके लिए यहाँ पे बताया गया है V बाई आई इज इक्वल टू आर, V बाई आई इज इक्वल टू आर। मान किसका याद करना? R का। तो अब इसी को हम लोग यूज करके सॉल्व कर पाएंगे। तो R इज इक्वल टू V का वैल्यू देख पाओगे 2 वोल्ट है, बाई R का वैल्यू जो है 0.5 है। तो इस तरह से अगर सॉल्व करोगे 0.5 को 1/2 राइट कर सकते हैं, मीन्स 1/2। और इसका जब सॉल्यूशन देखेंगे तो इस तरह से इसका जो वैल्यू आएगा 4 ओम, क्योंकि R का जो मात्रक होता है हम उसको ओम से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से इसका जो आंसर होगा वो 4 ओम हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए यहाँ पे क्या क्या दिया गया और किसका हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो ओम्स लॉ से सबको मालूम होना चाहिए V बाई आई इज इक्वल टू आर होता है, रिलेशन ओम्स लॉ में सबको बताया गया है, ठीक है ना। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि कैसे सॉल्व किया जा रहा है। और अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। यहाँ पे देखोगे ये यहाँ पे कॉम्बिनेशन पे बेस्ड है या कह सकते हैं संयोजन पर बेस्ड है। जो अब हम एक से ज़्यादा तार को या एक से ज़्यादा चालक को हम कभी भी संयोजन में करते हैं तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा। तो एक क्वेश्चन नंबर देखो ये 9 है। क्वेश्चन कह रहा है 2 ओम के 3 प्रतिरोधों को क्रमशः श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम, पहला जो श्रेणी क्रम दूसरा समांतर क्रम में जोड़ने पर उसके तुल्य प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा। तो दोनों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना और उसके बाद इसका अनुपात क्या होगा हम इसको ज्ञात कर पाएंगे। और कितने हैं? 2 ओम के 3 प्रतिरोध को जोड़ा जा रहा है। पहला हम श्रेणी क्रम में ले लेंगे और दूसरा समांतर क्रम में ले लेंगे। तो देखो प्रतिरोध R1, R2, R3 जो भी होंगे ये सब श्रेणी क्रम में होंगे। तो श्रेणी क्रम में अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? श्रेणी क्रम में सॉल्व करेंगे तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा, सबसे पहला श्रेणी क्रम में ए से सपोज कर लो स्टार्ट कर रहे हैं, ये पहला प्रतिरोध हो जाएगा, ये दूसरा प्रतिरोध हो जाएगा, ये तीसरा प्रतिरोध हो जाएगा बी के लिए है, ठीक है ना। इसको हम यहाँ पे संयोजन कर रहे हैं और कितना है? 2 ओम है। ये R1 सपोज कर लोगे, R2, R3 और सभी का जो प्रतिरोध का मान दे रहा है वो 2 ओम है, ठीक है। तो अब इसका संयोजन देखो, श्रेणी क्रम संयोजन के लिए बताया गया है श्रेणी क्रम संयोजन का मान क्या होगा। तो इसके लिए सबको मालूम होना चाहिए, जब प्रतिरोध का हम संयोजन करते हैं तो अगर तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना हो ए व बी के बीच तो सभी को हम यहाँ पे सीधा सीधा जोड़ लेते हैं। तो ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध के बीच
तुल्य प्रतिरोध जिसको R से डिनोट करते हैं, सो R इज इक्वल टू 2 ओम, यानी R1 प्लस R2 प्लस R3 भी लिख लेंगे यहाँ से, तो इसका वैल्यू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, और सबको जोड़ेंगे तो 2 ओम प्लस 2 ओम प्लस 2 ओम, तो इसका जो टोटल R का वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 6 ओम। कितना हो जाएगा 6 ओम। इस तरह से A व B के बीच हम श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे, तो जिसका मान कितना हो जाएगा 6 ओम हो जाएगा। ठीक है ना। और ऐसे ही अभी हम श्रेणी क्रम में सॉल्व कर लिए, अब ऐसे समांतर क्रम के लिए भी सॉल्व करेंगे। तो समांतर क्रम के लिए देखोगे, समांतर क्रम में जब हम जोड़ते हैं, चालक का संयोजन करते हैं, तो इसमें अलग अलग पाथ होने चाहिए, जबकि श्रेणी क्रम में एक ही पाथ, एक ही वायर को या एक ही चालक में हम सभी प्रतिरोधों को जोड़ लेते हैं, लेकिन समांतर क्रम में अलग अलग पाथ भी जोड़ते हैं। तो इसके लिए भी हम 2 इसके टर्मिनल ले लेंगे A व B, और इसके अलग अलग पाथ को हम लोग यहाँ पर शो कर लेंगे। तो ये पहला रेजिस्टेंस हो जाएगा और ये दूसरा रेजिस्टेंस हो जाएगा R1, R2 एंड तीसरा रेजिस्टेंस हो जाएगा R3। तो इस तरह से इसके 3 रेजिस्टेंस हो जाएंगे या 3 प्रतिरोध हो जाएंगे, और सभी का मान यहाँ पे दिया ही गया है, 2 ओम है, R1 का वैल्यू 2 ओम है, R2 का भी वैल्यू 2 ही ओम है, और R3 का भी वैल्यू 2 ही ओम है। और इसमें धारा भी प्रवाहित होगा, क्योंकि इसमें धारा अलग अलग मान होता है सभी ब्रांच में या सभी शाखाओं में, या सभी यहाँ पे चालक में अलग अलग मान होता है, और यहाँ पर प्रतिरोध का भी मान अलग अलग होता है। तो प्रतिरोध को यहाँ पर दिखा गया, ये इसका समांतर क्रम होता है। अब समांतर क्रम संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध का मान बताया गया है। जब इसके A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे, तुल्य प्रतिरोध, तो इसके लिए फार्मूला बोला गया है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब सभी का वैल्यू रख दो यहाँ पर, तो इसका मान कितना हो जाएगा R इज इक्वल टू, यहाँ पे चाहो तो डायरेक्ट सॉल्व कर लो, यानी R1 R2 R3 बाई R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, वैल्यू रख दो सभी का, तो कितना हो जाएगा 2 × 2 × 2, यानी यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पर 4 + 4 + 4 मीन्स इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा इसका मान 6 8/12, और सिंपल कर लोगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 4/6, या और भी सिंपल कर सकते हैं, यहाँ पे 4 से ही कैंसिल कर लेंगे 2/3। तो इस तरह से यहाँ पे 2/3 ओम इसका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। यानी कह सकते हो कि यहाँ पे समांतर क्रम के लिए जब हम ज्ञात करेंगे तो इसका जो वैल्यू होगा R का मान, तो हम यहाँ पर 2/3 का वैल्यू ज्ञात कर पाएंगे। तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए सॉल्व कैसे हो रहा है, इसका मेन फॉर्मूला आना चाहिए। यहाँ पे समांतर क्रम के लिए यहाँ पे नोट किए हैं कि जब हम इसमें समांतर क्रम में संयोजन करते हैं तो इस सबको हम इन्वर्स के फॉर्म में जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये R का मान हम लोग यहाँ से, और देखो ये समझ में आना चाहिए क्योंकि स्टेप हम थोड़ा सा शॉर्ट कर दिए यहाँ पर, तो ये कैसे किया जा रहा है समझ में आना चाहिए। R इज इक्वल टू, यहाँ पर इस सभी का हम डिनोमिनेटर को इक्वल कर लिए हैं और उसके बाद न्यूमरेटर को चेंज भी कर लिए हैं। तो इस तरह से R1 R2 R3 यहाँ पे हो जाएगा, भाई यहाँ पर हम सभी को ऐड करके राइट कर दिए हैं। तो इस तरह से 2/3 ओम इसका आंसर हो जाएगा। तो समझ पा रहे हो कि किस तरह से इसका रेजिस्टेंस हम लोग ज्ञात कर पा रहे हैं। यहाँ पर समांतर क्रम के लिए जो वैल्यू आएगा 2/3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना कैसे हो रहा है ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी डाउट या कोई भी समस्या आ रही है या कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको दोबारा कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, बताया जाएगा। ओके, तो अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या होता है, तो ध्यान से देखोगे यहाँ पे भी संयोजन पर बेस्ड है। क्वेश्चन बोल रहा है 4 प्रतिरोध 10 ओम 4 ओम 6 ओम व 5 ओम श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। किस क्रम में संयोजित हैं? श्रेणी क्रम। ध्यान से देखोगे यहाँ पे क्रम पहचान में आना चाहिए, श्रेणी क्रम में संयोजित है। पूरे संयोजन के सिरों के बीच 7.5 वोल्ट विभवांतर है। ये V का मान दे दिया गया है। प्रत्येक प्रतिरोध में धारा क्या ज्ञात करना है? धारा का मान, धारा व विभवांतर दोनों ज्ञात करना है। मीन्स धारा कितना है प्रत्येक प्रतिरोध में, यानी प्रत्येक प्रतिरोध में धारा व विभवांतर दोनों ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब सबसे पहले इसको श्रेणी क्रम में हम संयोजित कर लेंगे। श्रेणी क्रम कैसे बन रहा है तो ध्यान से देखोगे, इसका संयोजन यहाँ पर हम दिखा लेंगे। सपोज कर लो A व V ही है। ये फर्स्ट यहाँ पर R1 हो जाएगा, ये सेकेंड इसका R2 हो जाएगा, ये थर्ड इसका R3 हो जाएगा और ये लास्ट में इसका R4 हो जाएगा।
तो R1 का वैल्यू जो मिलेगा वो कितना है, 10 ओम है। R2 का जो वैल्यू मिलेगा वो 4 ओम है और R3 का जो वैल्यू मिलेगा वो 6 ओम है। R4 का जो वैल्यू मिलेगा वो 5 ओम है। इस तरह से R1, R2, R3 और R4 का वैल्यू हम लोग यहाँ पर श्रेणी क्रम संयोजन में देख चुके हैं। अब इसका यहाँ पे पूरे सिरों के बीच 7.5 वोल्ट विभवांतर है, यानी कह सकते हो इसमें जो विभवांतर का मान होगा पूरे सिरों के बीच दे दिया गया है V का मान, तो कितना है यहाँ पर V का मान 7.5 वोल्ट है। ये पूरे सिरों के बीच कह रहा है, यानी कि पूरे संयोजन के सिरों के बीच ये टोटल V का मान दे दिया गया है। जबकि हम V1, V2, V3 के लिए अलग अलग मान प्राप्त करते हैं, तो V1, V2, V3 का मान अलग अलग प्राप्त करेंगे और इसमें धारा का मान नहीं दिया गया, तो धारा कितना होगा ये धारा का मान भी ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि धारा जानते हो कि श्रेणी क्रम में पूरे परिपथ में एक ही धारा या कह सकते समान धारा प्रवाहित होता है। I का मान हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। तो अब इसका मान कितना होगा हम लोग इसको यहाँ पे ज्ञात, सबसे पहले तो इसका कुल कितना प्रतिरोध है यानी तुल्य प्रतिरोध उसको ज्ञात कर लेंगे। तो A व B के बीच, A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध, तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा डायरेक्ट यहाँ पे जोड़ लेंगे। R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो R का वैल्यू कितना हो जाएगा, सभी को जोड़ लेंगे। 10 ओम प्लस 4 ओम प्लस 6 ओम प्लस 5 ओम। अब सभी को जोड़ पाएंगे तो R का मान मिल ही जाएगा। R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 4 14, 14 6 20, 20 5 25, 25 ओम। ये R का मान हो जाएगा। V का मान ऑलरेडी दिया ही गया है, तो यहाँ पर दिया गया है V का मान दिया है, V यानी विभवांतर, पूरे परिपथ का विभवांतर जिसको 7.5 वोल्ट है, ये इसका मान दिया गया। अब यहाँ से हम लोग धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं ओम के नियम से, तो ओम का नियम यहाँ पे लगाएंगे तो ओम के नियम से हम लोग यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं धारा का मान। तो V बाई I इज इक्वल टू R होता है, तो यहाँ से I का मान ज्ञात करना होगा, I का मान ज्ञात करना होगा, तो इसी को हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं I इज इक्वल टू V बाई R। अब इसी को सॉल्व करके तो I का मान ज्ञात कर लेंगे, तो I का मान कितना हो जाएगा, V का मान 7.5 है बाई R का मान कितना आ गया है 25। तो अब यहाँ से इसको चाहो डिवाइड भी कर सकते हैं, यहाँ पे डेसिमल कैंसिल कर लेंगे तो यहाँ पर कितने टाइम जाएगा, तो देखोगे इसका जो वैल्यू होगा यहाँ पे हम पॉइंट में राइट कर सकते हैं, तो 7 25 3 हो जाएगा, यानी इसका जो वैल्यू होगा 0.3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसके वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं, इसका वैल्यू कितना आएगा। तो यहाँ पर देख पाओगे I का मान हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर पा रहे हैं, यहाँ पे 0.3 एम्पियर हो जाएगा। I का मान कितना आ रहा है, 0.3 एम्पियर आ रहा है, ठीक है। और अब इसमें ज्ञात क्या क्या करना था, प्रत्येक परिपथ में धारा, तो सबसे पहला काम धारा ज्ञात करना था। तो देखो प्रत्येक प्रतिरोध में धारा कितना होगा, तो अब समझ में आना चाहिए कि धारा सभी में इक्वल ही फ्लो होगा, क्योंकि समान धारा प्रवाहित होगा। तो धारा का मान हम लोग ज्ञात ही कर चुके 0.3 एम्पियर, तो सभी प्रतिरोध में धारा का मान समान होगा, यानी कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम में धारा प्रत्येक प्रतिरोध में समान होता है, अतः प्रत्येक प्रतिरोध में धारा जो होगा वो 0.3 एम्पियर होगा। तो प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान समान होगा, और ऐसा कब होगा, केवल श्रेणी क्रम के लिए ही होता है। तो ये बात समझ में आना चाहिए, श्रेणी क्रम और संयोजन क्रम बताया गया था कि श्रेणी क्रम में ही समान होता है, इसलिए इसका जब मान हम समान करेंगे तो प्रत्येक प्रतिरोध में धारा कितना हो जाएगा, तो 0.3 एम्पियर, ठीक है ना। तो I का मान हम लोग यहाँ पर राइट कर सकते हैं 0.3 एम्पियर, इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद इसमें ज्ञात करना विभवांतर, प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर भी ज्ञात करना है। तो जब धारा का मान हम सभी में ज्ञात कर पा रहे हैं तो R1 का मान, R2 का और R3 में सभी में हम लोग ज्ञात कर सकते हैं कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो I1, I2, I3, I4 सभी का मान हम लोग यहाँ पर नोट कर सकते हैं। I1 बराबर I2 बराबर I3 बराबर I4,
तो ये सभी का मान यहाँ पर समान होगा। अब इसी से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं इसमें विभवांतर का मान। तो V1 ज्ञात करना होगा। सपोज कर लेते हैं कि R1 का भी यहाँ पे विभवांतर जो होगा V1 हो जाएगा, R2 का जो विभवांतर होगा वो V2 हो जाएगा, और R3 का जो विभवांतर होगा V3 हो जाएगा, और R4 का विभवांतर कितना हो जाएगा V4, क्योंकि समांतर क्रम में विभवांतर सभी प्रतिरोधों का अलग अलग होता है। ठीक है, तो V1 के लिए ज्ञात कर पाएंगे यहाँ पे फिर से ओम का नियम ही लगाएंगे। तो V1 इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा, अभी बोला गया V बाई I इज इक्वल टू R होता है, तो V1 का मान ज्ञात करेंगे तो I यहाँ पर I इंटू R1 हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू I का वैल्यू 0.3 इंटू R1 का मान 10 ओम है। तो इस तरह से अगर इसको सॉल्व करेंगे सो V1 इज इक्वल टू यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 3 वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 वोल्ट। तो ये फर्स्ट यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। और इसी तरह अगर V2 का मान ज्ञात करना होगा तो ऐसे ही V2 का भी मान ज्ञात कर पाएंगे, यानी I R2 हो जाएगा। और यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो I का मान 0.3 इंटू R2 का मान यहाँ से 4 मिल जाएगा, तो यहाँ पर 1.2 वोल्ट मिल जाएगा, ये V2 का मान। ऐसे V3 और V4 का भी मान ज्ञात कर पाएंगे। V3 का जो मान होगा I इंटू R3, तो इसका वैल्यू पुट कर लेंगे 0.3 इंटू R3 का जो वैल्यू होगा 6, और इसका जब यहाँ पे वैल्यू सॉल्व करेंगे V3 इज इक्वल टू 1.8 वोल्ट हो जाएगा। और लास्ट में V4 का भी मान सॉल्व करेंगे तो V4 इज इक्वल टू I इंटू R4, और यहाँ से वैल्यू 0.3 गुणे R4 का मान कितना है 5 है। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो V4 का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा 1.5 वोल्ट। तो इस तरह से हम सभी का मान ज्ञात कर पाएंगे। V1, V2 एंड V3 का मान हम लोग यहाँ से ज्ञात कर पा रहे हैं, ये V2 का मान है। तो इस तरह से सभी वैल्यू का मान हम लोग ज्ञात कर पाए। I1, I2, I3, I4 का मान तो इक्वल ही आएगा, सभी में देख पाओगे 0.3 ही एम्पियर आएगा, और V1, V2, V3 का मान अलग अलग आएगा, जिसमें V1 का मान 3 वोल्ट आ जाएगा, V2 का मान 1.2 वोल्ट हो जाएगा, V3 का मान 1.8 वोल्ट हो जाएगा, V4 का मान 1.5 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो अगर थोड़ा सा यहाँ पे क्योंकि जगह कम होने की वजह से पास लिख दिया गया, ना समझ में आएगा तो उसको पूछ लेना कमेंट करके। ठीक है। और अब इसके बाद आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, इसका सोल्यूशन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 11 है। और ये भी इसमें एक, अब देखो आप ये क्वेश्चन जो है हम इसको अभी छोड़ रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क करके आना होगा। अगर नहीं समझ में आता, नहीं कर पा रहे तो हम अगले वीडियो में इसको सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, कमेंट करना ज़रूर, अगर आ रहा है तभी भी, नहीं आ रहा है फिर भी। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।